हेलो। आज हम पढ़ेंगे स्मिथ का क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो में हमने फ्रिश का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, शैवाल का। तो आपके सिलेबस में दो क्लासिफिकेशन है शैवालों के, फ्रिश का तथा स्मिथ का। तो आज हम पढ़ेंगे स्मिथ का क्लासिफिकेशन। तो स्मिथ का क्लासिफिकेशन बाद में आया है, ये 1955 में आया है, जबकि फ्रिश का क्लासिफिकेशन 1935 में आया था। तो 1935 में उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, और स्मिथ का क्लासिफिकेशन है 1955 में आया है। इन्होंने भी पुस्तक लिखी है। इनकी एक पुस्तक है क्रिप्टोगेमिक बॉटनी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है। इसमें पहली जो किताब है क्रिप्टोगेमिक बॉटनी की, उसमें एल्गी और फंजाई के बारे में लिखा है उन्होंने, और दूसरी पुस्तक जो वॉल्यूम 2 है वो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के बारे में है। तो इस पुस्तक में इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो उनकी क्लासेस और डिवीज़न के नाम दिए हैं, इसके अनुसार ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर 1952 के अनुसार जो विभाग है, डिवीज़न है, उसके लास्ट में जो सफिक्स लगता है वो फाइटा लगता है, और क्लास के पीछे जो सफिक्स है वो फाइसी लगता है, और ऑर्डर जो है गण उसके पीछे एल्स, और फैमिली के पीछे AC लगाते हैं। तो उसी के अनुसार इन्होंने नाम दिए हैं। इसके अलावा स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है वो फ्रिश के क्लासिफिकेशन से ही, उसके ऊपर ही बेस्ड है, उसके ऊपर आधारित है, और उसमें थोड़ा उन्होंने चेंज किया है। जैसे एक तो उन्होंने जो फ्रिश की जो क्लासेस थी, फ्रिश ने 11 क्लासेस में बांटा एल्गी को। इन्होंने, स्मिथ ने उन क्लासेस को डिवीज़न का दर्जा दिया है, और उन्होंने डिवीज़न कम बनाए हैं, 7 डिवीज़न में बांटा है एल्गी को स्मिथ के अनुसार, कि ये जो बहुत ही नज़दीक की क्लासेस हैं, जिनकी जो कैरेक्टर्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपस में बंधुता रखती हैं जो क्लासेस, उनको एक साथ एक डिवीज़न में रख देना चाहिए, उनको अलग अलग डिवीज़न में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने जो डिवीज़न की संख्या है वो उनकी 11 की बजाय 7 हो गई। जो 11 क्लासेस थी उनको 7 डिवीज़न में उन्होंने बांट दिया है, और इन डिवीज़न को फिर क्लास में बांटा है। तो इस प्रकार से कुल 13 क्लासेस बन गई हैं इनकी। तो ये स्मिथ का वर्गीकरण की रूपरेखा है जो उन्होंने अपनी पुस्तक में दी है। डिवीज़न क्लोरोफाइटा, उसको क्लास, एक ही क्लास में बांटा है, दो क्लासेस में बांटा है उन्होंने, क्लोरोफाइसी तथा कारोफाइसी। क्लोरोफाइसी को उन्होंने ग्रास ग्रीन एल्गी कहा है, जबकि कारोफाइसी को उन्होंने स्टोनवर्ट नाम दिया है। डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा में एक ही क्लास है, यूग्लिनोफाइसी, उसको यूग्लिनोइड्स कहते हैं कॉमन रूप से। डिवीज़न 3 है पायरोफाइटा, उसमें 2 क्लासेस रखी हैं, डेस्मोफाइसी जिसको डाइनोफाइसिड्स कहते हैं, और क्लास दूसरी है डाइनोफाइसी जिसको डाइनोफ्लैजिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। डिवीज़न चौथा है क्राइसोफाइटा, इसमें 3 क्लासेस हैं, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी तथा बेसिलेरियोफाइसी। क्राइसोफाइसी को नाम दिया है, कॉमन नेम है गोल्डन ब्राउन एल्गी, जबकि जेंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी होती हैं इसमें, और बेसिलेरियोफाइसी में डाइटम्स आते हैं। तो ये कॉमन नेम्स हैं, उसको भी उनको भी इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि पहले जो क्लासिफिकेशन थे वो सिर्फ कलर के आधार पर ही थे, पिगमेंट के आधार पर थे क्लासिफिकेशन। जो शुरुआती क्लासिफिकेशन आए तो उसके नाम से ये प्रचलित हैं, जैसे ग्रास ग्रीन एल्गी, येलो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। बहुत शुरू के जो क्लासिफिकेशन थे उसमें तो 3 ही एल्गी थी, क्लोरो ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। उसके बाद जैसे जैसे और कैरेक्टर्स पता चलते गए, पिगमेंट्स की भी और केमिकल संरचना पता चली, जैसे जैसे ज़्यादा नॉलेज हुई, उसके आधार पर पता लगने लगा कि ये तो
अलग अलग हैं और ये सिमिलर हैं, इसी हिसाब से उनको डिवाइड किया है। तो क्राइसोफाइटा में 3 क्लासेस उन्होंने बनाई, जो कि फ्रिश ने इनको अलग उसमें क्लासेस में बांटा था। इन तीनों क्लासों को मिला के इन्होंने एक डिवीज़न बना दिया, क्राइसोफाइटा। ऐसी फियोफाइटा है, फियोफाइटा में वही सेम है, फ्रिश वाला ही है फियोफाइटा। इसमें 3 क्लासेस इन्होंने बनाई हैं, आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरी। ये भूरे शैवाल हैं। उसके बाद डिवीज़न 6 है साइनोफाइटा, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इसको क्लास में एक ही क्लास है, मिक्सोफाइसी, वो फ्रिश वाली है ये। और रोडोफाइटा है, लास्ट जो 7वां डिवीज़न है रोडोफाइटा, रेड एल्गी या लाल शैवाल, उसमें एक क्लास रखी है रोडोफाइसी। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें कि फ्रिश वाली ही सारी क्लासेस हैं, उन्हीं को डिवीज़न का दर्जा दिया है। क्लोरोफाइटा भी सेम है, रोडोफाइटा भी वही है, साइनोफाइटा भी वही है, फियोफाइटा भी वही है। बस थोड़ा सा फ़र्क एक ये है कि जो वहाँ डाइनोफाइसी थी उसको यहाँ पायरोफाइटा नाम दे दिया है, तो वही है सेम वो भी। यूग्लिनोफाइटा भी सेम ही है। क्राइसोफाइटा एक अलग इन्होंने जो डिवीज़न बनाया है, वो भी उनकी जो 3 क्लासेस थी फ्रिश की, क्राइसोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी और बेसिलोरियोफाइसी, उन तीनों को मिला के एक बना दिया है। तो इस तरह से वो 11 की जगह 7 कर दी हैं। और एक बात है इसमें, जो क्लोरोमोनेडेल्स और क्रिप्टोफाइसी थी, उनको इनमें कहीं स्थान नहीं दिया है, बल्कि उनको अलग रखा है उन्होंने, एल्गी ऑफ अनसर्टेन पोजीशन, अनिश्चित वर्गीकृत स्थिति के शैवाल। तो कुछ लोगों का मत था कि जैसे क्लोरोमोनेडेल्स हैं वो पायरोफाइटा में आ जाने चाहिए, लेकिन स्मिथ इसके लिए सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये पायरोफाइटा में नहीं आने चाहिए और इसको अलग ही स्थान देते हैं कि इसके बारे में अभी और ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है और इसको यहाँ नहीं रख सकते। तो इस तरह से इसमें यहाँ कंपैरिजन के लिए मैंने दिखा रखा है इसमें कि जो फ्रिश की क्लासेस हैं वही सारी क्लासेस हैं वो स्मिथ में भी हैं। तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं, अगर आप चाहे फ्रिश में याद करें या स्मिथ में याद करें, तो आपको दोबारा से बार बार अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। फ्रिश वाले क्लासिफिकेशन में आप देखो, ये फ्रिश का क्लासिफिकेशन है। इसमें क्लोरोफाइसी स्मिथ में भी है, वहाँ क्लोरोफाइटा नाम दिया है। ज़ेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी और बेसिलोरियोफाइसी, ये तीनों को मिला के क्राइसोफाइटा डिवीज़न बना दिया है। क्रिप्टोफाइसी है, इसको हटाई दिया है यहाँ से, अनसर्टेन पोजीशन में दे दिया है। डाइनोफाइसी को इन्होंने पायरोफाइटा नाम दे दिया है स्मिथ ने, और क्लोरोमोनेडिनी को भी हटा ही दिया है। यूग्लिनिडी को यूग्लिनोफाइटा नाम दे दिया है। और फियोफाइटा भी है, रोडोफाइसा भी है, मिक्सोफाइसी है, उसको साइनोफाइटा नाम दिया है। तो सारी क्लासेस वही हैं, इसलिए कैरेक्टर भी वही हैं, इनके सेम ही है। तो अलग 2-2 बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक में याद कर लोगे तो दोनों में चलेगा। लेकिन दोनों का जो अंतर है, फ्रिश का क्लासिफिकेशन और स्मिथ में क्या अंतर है और क्या इनमें समानता है, इसको आप समझ सकते हैं। इस तरह से दोनों का कंपैरिजन ज़रूरी है। फ्रिश का याद हो जाएगा तो स्मिथ का याद करना आसान है। तो स्मिथ के वर्गीकरण के जो प्रमुख लक्षण हैं, जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे फ्रिश के लक्षण, वही इसमें भी हैं। क्लोरोफाइटा में जो अधिकतर शैवाल हैं वो अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं, फ्रेश वाटर जल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल हैं। और क्लोरोफिल ए और बी होता है इसके अंदर, और भोजन मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। समान लंबाई के 2 या 4 फ्लैजेला होते हैं, समान लंबाई के हैं। सुस्पष्ट केंद्रक होता है और जनन कायिक होता है, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का है। और 2 भागों में इसको बांटा है, क्लोरोफाइसी तथा कैरोफाइसी। यूग्लिनोफाइटा, इसमें अलवणीय जल में फ्रेश वाटर में होते हैं या स्थलीय होते हैं। ए और बी होता है इसमें,
तो ये दो ही क्लासेस हैं, क्लोरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा, जिसमें ए और बी दोनों पाए जाते हैं। बाकी सभी में ए तो मिलता है, लेकिन बी के स्थान पर कोई सी, डी या ई मिलता है। ऐसे ही पायरोफाइटा है। पायरोफाइटा में लवणीय, अलवणीय जल में पाए जाने वाले होते हैं। क्रोमेटोफोर ए और सी मिलता है। तो यहाँ पे क्रोमेटोफोर शब्द जो लिया है, तो क्लोरोप्लास्ट जहाँ लिया है, कुछ वैज्ञानिक इस तरह से मानते हैं कि जहाँ क्लोरोफिल ए और बी है वहाँ तो क्लोरोप्लास्ट का प्रयोग करते हैं, और जहाँ बी नहीं होता है, बी की जगह सी, डी दूसरे होते हैं, वहाँ क्लोरोप्लास्ट की जगह क्रोमेटोफोर शब्द यूज़ करते हैं। तो क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए और सी होता है। भोजन स्टार्च और तेल के रूप में होता है, और लैंगिक और जनन लगभग इसमें अनुपस्थित होता है। अलैंगिक जनन द्वारा विभाजन होता है, इसमें जनन होता है। डिवीज़न को दो क्लास में विभक्त किया है, डेस्मोफाइसी और डायनोफाइसी। क्राइसोफाइटा में अलवणीय और लवणीय जल, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में मिलते हैं। ये कैरोटीन और ज़ेंथोफिल बहुतायत से मिलता है इसमें। भोजन तेल और ल्यूकोसिन के रूप में उपस्थित होता है। दो सिलिसिफाइड कोशिका भित्ति होती हैं, उससे सेल वॉल निर्मित होती है, और इसको भी तीन भागों में बांटा है, क्राइसोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी, बेसिलोरियोफाइसी। यानी जो फ्रिश की जो तीन क्लासेस थी उनको एक में कर दिया है क्राइसोफाइटा में। फियोफाइटा के वही कैरेक्टर्स हैं जो हमने फ्रिश में पढ़े थे पहले। भूरी शैवाल हैं, समुद्री शैवाल हैं। फ्यूकोजेंथिन, वाइलोजेंथिन उपस्थित होता है। मैनीटॉल लैमिनरिन रिजर्व फूड मटेरियल है। सेलुलोज की भित्ति में एल्जेनिक एसिड और फ्यूस्टेनिक एसिड होते हैं। चल जनन कोशिकाओं की संरचना नाशपाती के आकार की होती है, और जनन समयुग्मकी और असमयुग्मकी होता है। और डिवीज़न को तीन भागों में बांटा है, आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनेटी एंड साइक्लोस्पोरी। साइनोफाइटा, ये नीली हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल, ये शैवाल साफ अलवणीय और जल में पाई जाती हैं और मिट्टी में भी पाई जाती हैं। ये प्रोकैरियोटिक शैवाल हैं। तो अभी तो इनको प्रोकैरियोटिक शैवाल को शैवाल में नहीं रखते हैं, बैक्टीरिया के साथ क्लासिफाई करते हैं। इनमें सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन वर्णक होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसिन स्टार्च है, सेम कैरेक्टर हैं जो कि फ्रिश में हमने पढ़े हैं। तो इनको दोबारा पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपके पास पहले ही लिखे हुए हैं ये। तो जो आप चाहे तो स्मिथ में आपने याद कर रहे हैं, वही सेम उसमें चलेंगे फ्रिश में, और फ्रिश में याद कर रहे हैं तो स्मिथ में चलेंगे, क्योंकि साइनोफाइटा सेम ही ग्रुप है, फ्रिश का भी और स्मिथ का भी। और रोडोफाइटा भी सेम ग्रुप है, फियोफाइटा भी सेम ग्रुप है, इसमें कोई अंतर नहीं है। रोडोफाइटा ये समुद्री शैवाल होते हैं, मुख्य तरह लाल रंग के होते हैं। आर फाइकोएरिथ्रिन मुख्य वर्णक होता है। फ्लोरिडिन स्टार्च के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। चल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, और सुकाय जटिल प्रकार का होता है। तो ये था स्मिथ का क्लासिफिकेशन। थैंक यू।